नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल लांबा बिज़ ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हम बिजनेस सीरीज में जान चुके हैं कि हमारा ब्रांड नेम एक इंटेंजिबल एसेट कैसे है, और हमने इस वीडियो में जानना है कि उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक टूल है ट्रेडमार्क, जो आज हम अपने एक्सपर्ट सीए मनोज लांबा जी के साथ डिस्कस करेंगे। सो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडमार्क एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर टूल है जिससे कि हमारे ब्रांड नेम की एक डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी क्रिएट होती है। उसका कोई और प्रयोग नहीं कर सकता हमारे सिवा। अगर कोई और उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करता है या उसे लेने के लिए इच्छुक है, या तो उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी खरीदने की, या उसे हमें उससे बात करनी पड़ेगी कि वो हमारा ब्रांड नेम इच्छुक है, इसलिए वो हमें सेल कर सकेंगे। तो एक हमारा एसेट बन जाता है, इंटेंजिबल एसेट, जिसकी एक वैल्यू होती है। तो ट्रेडमार्क हम कैसे ले सकते हैं, हम जानेंगे एक्सपर्ट सीए लांबा जी के थ्रू। ट्रेडमार्क लेने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की साइट पे जाना पड़ेगा। भारत सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल बना रखा है, iprindia.gov.in। उस साइट पे जाकर आप अपना ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। TM1 फॉर्म में ये एप्लीकेशन जाती है, लेकिन एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। हर बिजनेस के लिए अलग क्लास है। जैसे मैं बात करूं, कॉस्मेटिक्स के लिए क्लास 3 में अप्लाई होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस क्लास में फॉल करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट की साइट पे जाकर गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड फीस देकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेल एक्सप्लेन्ड सर। सर, लोगों को लगता है कि कोई बहुत भारी फीस है अपना नाम प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस पर आपका क्या विचार है? ये फीस अभी भारत सरकार ने बढ़ाई है, तो इस पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। अगर कोई इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन लगा रही है तो ये फीस है 4500 रुपीज। और अगर ये नॉन इंडिविजुअल फॉर्म, कंपनी या LLP की एप्लीकेशन है तो ये फीस है 9000 रुपीज। तो 4500 रुपए और 9000 रुपए की फीस है, जो अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भारी वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब ब्रांड फेमस हो जाता है, जब आपका नाम बन जाता है, तो यही 4500 रुपए आपके करोड़ों में बिकते हैं। तो आज ये 4500 रुपए या 9000 को ना देखें, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए आपको कोई किसी दफ्तर में घूमने की जरूरत नहीं है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसी दशा में जो फीस होगी DD के माध्यम से पे होगी, और फीस वो 5000 रुपए और 10,000 रुपए। जी सर। सर, इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में, जहां एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस काम करता है, वहां ट्रेडमार्क का क्या रोल है और कैसे ये इंपॉर्टेंस प्ले करेगा बिजनेस के लिए? ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया आपको पहचानती है। आज पतंजलि को पूरा वर्ल्ड जानता है। डोमिनोज की हम बात करते हैं तो डोमिनोज के ब्रांड से जाना जाता है। पिज्जा हट की बात करते हैं तो ब्रांड से जाना जाता है। मैकडोनल्ड्स की बात की जाती है तो ब्रांड से जाना जाता है। PVR की बात की जाती है तो ब्रांड से जाना जाता है। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो ब्रांड से जाने जाते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आज टूथपेस्ट कोलगेट है, लोग कोलगेट को ही टूथपेस्ट मानते हैं, यानी टूथपेस्ट मीन कोलगेट। कोलगेट जबकि क्या है, एक ब्रांड है। टूथपेस्ट की जगह किसने ले ली? कोलगेट ने ले ली। इसलिए जब ब्रांड बन जाता है तो आपकी एक इमेज बन जाती है, एक पहचान बन जाती है, एक वैल्यू बन जाती है, जिससे पूरी दुनिया आपको जानती है। सर, जो एक ब्रांड नेम होता है, वो ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, लोगो, डिफरेंट कलर ऐसे होता है, तो उसके अंदर हमारा नेम प्रोटेक्ट होता है या स्पेसिफिक हमारा लोगो को प्रोटेक्ट किया जाता है? देखिए, दोनों चीजें हैं अलग अलग। आप अपने सिंबॉलिक नेम जो है, जैसे रिलायंस है, इसको भी रजिस्टर करा सकते हैं, और रिलायंस का एक लोगो बना के उसको भी जनरेट करा सकते हैं। रिलायंस इज यूर ट्रेड नेम। अगर आप उसका कोई लोगो या वाटर मार्क या कोई डिजाइन बना देते हैं, वो उसका ब्रांड नेम बन जाता है। दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है।
दोनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन ट्रेड नेम से भी ज्यादा अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना जरूरी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैगी को अगर हम सुनते हैं तो नेस्ले इंडिया को कोई नहीं जानता। नेस्ले इंडिया इज अ ट्रेड नेम एंड मैगी इज हिज ब्रांड। तो मैगी से दुनिया आपको जान रही है, आपके ब्रांड नेम से आपको जान रही है। तो ट्रेडमार्क को तो 1 मिनट के लिए आप स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। सर हम लक्स और पॉन्ड को तो जानते हैं, पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को शायद ही कोई जानता हूं। ठीक कह रहे हैं। तो सर एक होता है आर और एक होता है टीएम, लोगों को इससे रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहती है, तो टीएम आर कब बनता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे ही हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन लगाते हैं, जैसे ही हमें एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाता है, फीस जमा हो जाती है, तो हमारी एप्लीकेशन टीएम की कैटेगरी में चल जाती है। टीएम का मतलब है कि यू हैव मेड द एप्लीकेशन फॉर पर्टिकुलर ब्रांड नेम बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन यूएन। If you want to use word TM, you can use it the word TM after making the application in form number TM1 and paying the prescribed fees. But the word R or word registered can be used only when then you become the owner of that particular trademark or brand name. लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम के ओनर कब बनते हैं? जब आप एप्लीकेशन लगा देते हैं तो जो हमारा रजिस्ट्रार है आईपीआर का, वो इस बात को चेक करता है कि ये नेम ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है, इसके ऊपर कोई किसी को इतराज तो नहीं है, तब इसका नाम ट्रेडमार्क जर्नल ऑफ इंडिया है, उसमें पब्लिश कर दिया जाता है। ट्रेडमार्क जर्नल में रजिस्टर होने के बाद ये आपका ब्रांड बन जाता है और आप इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हो। सर अगर हम कोई नाम अपना चूज करें और मैचिंग नेम हो कंट्री में एग्जिस्टिंग, तो क्या उसकी पेनल्टी या कोई फीस भी है जो हमें पे करनी पड़ती है हर बाई चांस हमें वो नेम ना मिले? अब देखिए, आप सपोज करो आज की डेट में आप कहते हैं कि मैंने एयरटेल नाम रखना है या रिलायंस नाम रखना है या मैंने भी मैगी के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड किसी ना किसी के नाम से रजिस्टर्ड, किसी व्यक्ति के नाम से या किसी कंपनी के नाम से। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह गैर कानूनी होगा और वह व्यक्ति आपके खिलाफ दावा भी कर सकता है और आपसे हैवी पेनल्टी और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो ऐसी दिशा में जब भी आप नाम का चुनाव करने लगे, और आप 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको नाम यूनिक रखना है जो पहले से किसी ने ना रखा हो, दूसरा आपने देखना है क्या वो व्यक्ति भी उसी क्लास में फॉल करता है जिस क्लास में आप फॉल कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, मैंने ब्रांड नेम कोई रजिस्टर करा रखा है ए ब्रांड नेम कॉस्मेटिक्स, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी ए नाम रखना चाहता है, लेकिन वो मेडिसिन की कैटेगरी में जाना चाहता है या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हो सकता है उसे रजिस्ट्रार वो नाम ग्रांट कर दे, क्योंकि दोनों के बिजनेस सिमिलर नहीं है, दोनों का व्यापार अलग अलग है। दो व्यापार अलग अलग है तो सेम नेम भी 2 पर्सन को ग्रांट हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन still you have a chance, you can fight for that. But before choosing a name, before designing a brand, you must select from the website, you must search from the website whether that particular brand name or trade name is available or not. वेल एक्सप्लेन्ड सर। सर आजकल लोगों को दिक्कत आती है कि लोग कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में फर्क नहीं समझ पाते, तो हम इस वीडियो में ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, तो उसको आप कॉपीराइट से डिस्टिंग्विश कीजिए प्लीज। अब कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की जो आप बात कर रहे हैं, कॉपीराइट अपने आप में एक और बड़ा क्षेत्र है। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को डिस्टिंक्ट करना जरूरी है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, एक ही माँ के दोनों बेटे। कॉपीराइट कहाँ होता है? जहां पर हम कोई वीडियो बनाया, हमने कोई किताब लिखी, हमने कोई ई बुक लिखी, हमने कोई सॉन्ग गाया, हमने कोई ड्रामा प्ले किया, हमने कोई धुन बनाई, हमने कोई और इस तरह की एक्टिविटी की जिसका एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास है। यानी आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप कोई मैगी जैसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप कोई मारुति जैसी गाड़ी नहीं बना रहे, आपने किसी आवाज अच्छी थी, आपने सिंगिंग की, आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई बुक लिखी या कोई इस तरह की फिल्म बनाई, ऐसी दिशा में हम उसका कॉपीराइट लेते हैं ताकि उस तरह की स्टोरी, उस तरह की फिल्म, उस तरह की स्क्रिप्ट, उस तरह का नेचर जो हमने किया है कोई दूसरा ना कर पाए, उसे रोकने के लिए हम ये करते हैं। सर एक एग्जांपल भी आता है मेरे दिमाग में कि जैसे एक बुक है
और बुक के बाद जो नेम ऑथर का है या पब्लिशिंग कंपनी का है वो तो उसका ट्रेडमार्क है, परंतु जो बुक के अंदर उसका कंटेंट है, उसका मटेरियल है, वो कॉपीराइट है। जी, तो सही हूं मैं सर इस बात में? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। बुक के केस में जैसे मैंने बताया कॉपीराइट होना जरूरी है। जब आप बुक के अंदर देखते हैं ऑथर के नाम के साथ सी बना के ऊपर राउंड होता है, दैट मीन द ऑल द राइट्स रिलेटिंग टू दैट कंटेंट व्हिच इज पब्लिश्ड इन द बुक इज वेस्ट विद द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो कॉपीराइट इस बात का मार्क है। कॉपीराइट में भी सेम है, आपको कॉपीराइट में भी सी तब लिख सकते हैं जब आपने अप्लाई कर दिया कॉपीराइट, लेकिन जब कॉपीराइट आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा तब आप कॉपीराइट के साथ आप कॉपीराइट रजिस्टर्ड या कॉपीराइट रिजर्व वर्ड भी लिख सकते हैं। सर एक कंपनी के एक या दो ज्यादा, उससे ज्यादा भी ब्रांड नेम्स हो सकते हैं? जी, बड़ा स्वाभाविक है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे हम फार्मा इंडस्ट्री के एग्जांपल, जी सर, रनबैक्सी जैसी कंपनी, सिप्ला जैसी कंपनी, कैडिला जैसी कंपनी, लुपिन जैसी कंपनी, ग्लेनमार्क जैसी कंपनी सैकड़ों दवाइयां बना रही है, सैकड़ों साल्ट यूज करके सैकड़ों तरह की दवाइयां बना रही है और हर दवाई के अलग ब्रांड है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का एग्जांपल लीजिए, सैकड़ों ब्रांड है। नेस्ले का एग्जांपल लीजिए, सैकड़ों ब्रांड है। आईटीसी का एग्जांपल लीजिए, सैकड़ों ब्रांड है। तो एक कंपनी के एक से ज्यादा ब्रांड भी हो सकते हैं। जितनी चीजों में वो डील कर रही है उतने उसके ब्रांड हो सकते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। दोस्तों मैं होप करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन फायदेमंद आएगी और आपके काम आएगी। दोस्तों हम आईपीआर से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड और भी वीडियोस फ्यूचर में लाएंगे और इससे पिछली वीडियोस में ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, वो आप जरूर चेक कीजिएगा। और तब तक के लिए हमारे साथ विज्ञान पर बने रहिए। थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो। नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस दौर में हमारे ट्रेडमार्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आने वाले टाइम में इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। और इसी लाभवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। विज्ञान आपका हमेशा स्वागत करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।